तो भाई जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वी हैव बिल्ड अ रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स जो अभी सर्च कर रहे हैं कि उनको किस मुल्क में जाना चाहिए, किस कोर्स में जाना चाहिए, क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो उस बंदे की प्रोफाइल पे पूरा उतरती हैं। वी हैव क्रिएटेड एन AI पावर्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड abroaddreaming.com। करंट प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहता है वो सिर्फ ये देखता है कि उसके रिश्तेदार कहाँ गए हैं, उसके दोस्त कहाँ गए हैं, किस मुल्क में गए हैं, या वो कंसल्टेंट के पास जाता है या कंसल्टेंट जो उसको बोलता है वो उस मुल्क में चला जाता है। खुद से उसको एनालिसिस अगर करना पड़े कि कौन सा कंट्री उसके लिए बेहतर है, कौन सा सिटी उसके लिए बेहतर है, उसके लिए काफ़ी हर्डल्स हैं। तो वो हर कंट्री की स्पेसिफिक वेबसाइट्स पे जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाएगा और वो वहाँ से ढूंढना शुरू करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटी एक क्राइटेरिया मैं मीट कर रहा हूँ। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उसकी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा अपने पास स्टोर कर ले और उस पर फिर वो AI एनालिसिस करके बताए कि ऑलरेडी दुनिया में कितनी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं कि जिसके क्राइटेरिया को ये बंदा मीट कर रहा है, कंट्रीज़ को कंपेयर कर सके, वो देख सके कि कौन सा कंट्री उसके लिए बेहतर है। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू कि आपकी प्रोफाइल किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो और आपको पता ही ना हो और आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करो। तो वी हैव क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म कि आपको एक दफ़ा अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है उस प्लेटफॉर्म में, वो सारी स्कॉलरशिप दुनिया की, सारे मुल्क, सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करेगा आपके क्राइटेरिया के मुताबिक और वो आपको बताएगा कितने % मैच हुआ है आपका इस कोर्स के साथ। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट कि मैं आपको दिखाऊं कि प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है, किस तरह से ये कम्प्लीटली गेम चेंजर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू इट और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जाएंगे abroaddreaming.com पर। इस पर जाकर के आपको करना है साइन अप, कंटिन्यू विद गूगल। कोई भी गूगल की आईडी आप सेलेक्ट करेंगे और आपका अकाउंट इस प्लेटफॉर्म पर बन गया। दैट इजी। अच्छा, उसके बाद ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं सारे टैब्स। इसमें डैशबोर्ड का टैब है। अभी हमने अपना एनालिसिस रन नहीं किया, जब हम अपना एनालिसिस रन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होंगी कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ मैच की हैं, कितनी स्कॉलरशिप हमारे लिए ये ढूंढ कर लाया है। जो हम यूनिवर्सिटीज़ सेव करेंगे वो यहाँ पर आ रही होंगी और एप्लीकेशंस यहाँ पर बता रहा होगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो हमारी अभी करंटली चल रही हैं। माई प्रोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट टैब। इसमें जा कर के हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी बतानी है इसको। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम इसको बताएंगे उतना ही अच्छे से एनालिसिस होगा। इस पर अभी हम आते हैं वापसी। AI एडवाइज़र, कोई भी आपका क्वेश्चन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको आपके कॉन्टेक्ट्स के मुताबिक जवाब देगा क्योंकि ऑलरेडी आपने माई प्रोफाइल में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी और ये आपके लिए AI एनालिसिस के ज़रिए जब यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ कर ले आएगा तो सारा कॉन्टेक्ट्स इसके पास होगा। कोई भी आप सवाल करेंगे ये तो स्पेसिफ़िकली आपके लिए जवाब देगा विदाउट एनी हेलुसिनेशन। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं अपने AI एनालिसिस टैब पे। AI एनालिसिस टैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ बेसिकली द कोर फंक्शनैलिटी इन दिस प्लेटफॉर्म। यहाँ पर हम अपना एनालिसिस रन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और स्कॉलरशिप के लिए भी अभी थोड़ी देर बाद। यूनिवर्सिटी मैचेस, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमारी मैच हो जाएंगी AI एनालिसिस के बाद वो यहाँ पर हमें शो हो रही होंगी। जितनी भी स्कॉलरशिप्स हमारी मैच होंगी वो हमें इस टैब में शो हो रही होंगी। फंडिंग न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैब। दुनिया में जितनी भी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट हो रही हैं वो इस टैब पे आपको शो हो रही होंगी। आप देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड 4 आवर्स अगो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं तो इस टैब को आप विज़िट करें और यहाँ पर देखें कि कौन सी स्कॉलरशिप आपके लिए बेहतर है। अच्छा, जो प्रीमियम मेंबर्स होंगे इस प्लेटफॉर्म के, उनके लिए हम इसको 1 स्टेप फर्दर लेके जाएंगे। यहाँ पर आपके पास मैच परसेंटेज आ रही होगी हर पोस्टिंग की कि इस फंडिंग की पोस्ट जो है, ये अपॉर्चुनिटी जो है फंडिंग की, इस फंडिंग के लिए आपकी प्रोफाइल कितने % मैच हो रही है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कॉस्ट कैलकुलेटर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई भी कंट्री आपने फाइनलाइज कर लिया है या आप सोच रहे हैं सिटी और यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल करके एक आइडिया ले सकते हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट आने वाली है इस कंट्री में और इस सिटी और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट टैब इज़ LOM इवेल्यूएटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपना LOM लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो इवेल्यूएट करवाना है, आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और ये आपको बता करके देगा कि आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरह से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। और ये कोई रीड नहीं कर सकता, राइट। अगर आप ये पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन, इवन कि ये हम भी रीड नहीं कर सकते, सो इट्स
टोटली एनोनिमस। आप मतलब ये डर नहीं होना चाहिए आपके दिल में कि मैं आपकी कोई चीज़ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो शायद कोई और देख करके उससे फ़ायदा उठा लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आप ही देख सकते हो। इसका इवन के रिज़ल्ट भी जो ये लेकर के आएगा वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, प्रोग्राम का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पर लेटर ऑफ मोटिवेशन पेस्ट कीजिएगा ताकि वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन इवेल्यूएट करे। फिर हमारे पास आ जाता है लाइव सेमिनार का ऑप्शन। जब भी हम लाइव सेमिनार्स अपने अनाउंस करेंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। एक्सपर्ट सपोर्ट जो है ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो भी आप सेव करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस वो यहाँ पर, और नेक्स्ट स्टेप जो है एप्लीकेशंस का, जो भी आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर रहे होंगे या जिस भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। ओके, तो ये था यूज़र इंटरफेस। अब हम एक एग्जांपल बनाते हैं। कोई भी एक स्टूडेंट है वो यहाँ पर आकर के साइन अप करता है, तो अब वो क्या क्या स्टेप्स उसको लेने हैं कि उसको बेहतर एआई एनालिसिस ये प्लेटफॉर्म करके दे। सबसे पहले जो स्टूडेंट को करना है वो जाना है माय प्रोफाइल के टैब पे। यहाँ पर जा कर के सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे उतना ही बेहतर एनालिसिस हो सकेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं करंटली 21% हमारी प्रोफाइल है वो कंप्लीट है। ये 21% क्योंकि हमने गूगल से लॉगिन किया है तो नाम और ईमेल एड्रेस तो वहाँ से ही आ जाता है, तो इसलिए 21% हमें ऑलरेडी शो कर रहा है। हम अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे, हम अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, हम डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कुछ भी यहाँ पर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ क्योंकि ये एग्जांपल है, नॉट माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, हमारा जो है वो एजुकेशन का है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। इसमें आप अपने मैट्रिक, इंटर और जो बैचलर अगर किया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब चूज़ कर लेता हूँ मैं। कंट्री जो है पाकिस्तान। ग्रेजुएशन ईयर आ गया। अब हमने CGPA बतानी है। मैं 3.1 एज एन एग्जांपल रख लेता हूँ। यहाँ पर मैक्सिमम स्केल जो होता है हमारा 4 ही होता है, तो मेरी 3.1 CGPA आउट ऑफ 4 आई है, तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करूँगा। अगर कोई इंडिया से देख रहा है क्योंकि उनका 10 होता है मैक्सिमम GPA, तो वो यहाँ पर 10 सेलेक्ट करके, स्केल सेलेक्ट करके फिर वो अपनी GPA यहाँ बताएंगे। क्योंकि ये मेरी मैक्सिमम और लेटेस्ट डिग्री है तो यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा सेट एज़ प्राइमरी, क्योंकि इसी की बेस पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एआई एनालिसिस है जो रन हो, और इसी की बेस पे मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा सेट एज़ प्राइमरी हाईएस्ट डिग्री राइट, लिखा हुआ यूज्ड फॉर एआई एनालिसिस। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस डिग्री की बेस पर मेरा एआई एनालिसिस हो। ये फ़ायदेमंद है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डबल मास्टर्स किया होता है तो वो दोनों मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे डालेगा ही, और अगर वो जिस मास्टर की बेस पे अप्लाई करना चाह रहा है तो वो यहाँ पर उसको सेट कर देगा प्राइमरी डिग्री। अब बात आई वर्क एक्सपीरियंस। इवन कि आपने कोई इंटर्नशिप भी की हुई है तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर वो डालो। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज कि मैंने कोई इंटर्नशिप की हुई है, इंटर्नशिप एज सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्नी को हम पहले सेव कर लें यहाँ तक ताकि हम इसको लूज़ ना कर दें। हम लैंग्वेज में जाते हैं। लैंग्वेज में मैं कहता हूँ कि मेरे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, और मैं कहता हूँ मैंने आइल्स किया हुआ है, 0.5 डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डाल दी। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है, अगर जर्मन या कोई भी और, तो आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा। फिर आ गया प्रेफरेंसेस। अच्छा, प्रेफरेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि आप क्या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर्स के लिए। हमारे केस में हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मास्टर्स सेलेक्ट कर देते हैं। फिर आ गया यहाँ पर प्रेफर्ड कंट्रीज़। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो। अगर आप UK टारगेट कर रहे हो आप ये सेलेक्ट कर दोगे, कनाडा, कोई भी मुल्क जो भी आपका प्रेफर्ड मुल्क है जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को आप सर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर इन जनरल आप सिर्फ वही मुल्क देखना चाह रहे हो कि जहाँ पर एजुकेशन फ्री है, तो फिर आप सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेता हूँ कनाडा भी, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया भी। साउथ कोरिया इज़ वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज़, तो मैं साउथ कोरिया भी चूज़ कर लेता हूँ। प्रेफर्ड स्टार्ट मैं कहता हूँ फॉल 2026। बजट जो मैं बताना चाह रहा हूँ अपना यूरोज़ में, मिनिमम बजट मैं बोलता हूँ 1 यूरो, और मैक्सिमम बजट, अगर तो आप फ्री कंट्रीज़ को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम बजट आई वुड स्टिल से कि आप 1000 यूरो दे दो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं होती लेकिन वहाँ पर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है 200-250 यूरो। क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। मैं इसको 10,000 यूरोज़ कर देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन।
मैं करता हूँ इसको सेव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो चुकी है। जब मेरी प्रोफाइल तकरीबन कंप्लीट हो जाए, मोर देन 90% होनी चाहिए आई वुड रिकमेंड, तो अब मैं जाऊँगा नेक्स्ट जो है मेरा वो AI एनालिसिस। अच्छा, अब ये AI एनालिसिस टैब जो है, इसमें 2 तरह के एनालिसिस हमारे पास मौजूद हैं। पहला ये कि यूनिवर्सिटी मैचिंग, इसमें ये सारी यूनिवर्सिटीज़ मैच करके लाएगा जो मेरे क्राइटेरिया पर और मेरी प्रोफाइल से मैच कर रही हैं। और दूसरा जो है AI एनालिसिस वो है स्कॉलरशिप, कि अगर मैं स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हूँ और स्कॉलरशिप्स देखना चाह रहा हूँ कि कितनी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो मेरी प्रोफाइल से मैच कर रही हैं, तो वो मैं ये एनालिसिस रन कर सकता हूँ। हम दोनों करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी एनालिसिस। इट विल टेक सम टाइम, ये एनालिसिस रन होगा। जो भी इस एनालिसिस को रन होने के बाद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैच होंगी, वो हमें इस नेक्स्ट स्टेप पर शो हो जाएंगी। सो लेट्स वेट फॉर दिस एनालिसिस टू फिनिश। ओके, तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। इस एनालिसिस को कंप्लीट होने के बाद इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ें, क्योंकि ये हमारी टाइमलाइन बन करके आई है जो इस प्लेटफॉर्म ने हमें प्रोवाइड की है कि हमें अपने नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या क्या करना है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल इन गेटिंग एडमिशन अब्रॉड। ये आपको बता रहा है प्रोफाइल कंप्लीशन एंड रिसर्च, फरवरी में आपको ये कंप्लीट करनी ही है। फिर मार्च से अप्रैल में आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करनी है। अप्रैल से जून तक आपको सारी एप्लीकेशंस जो है वो सबमिट करवा देनी है। उसके बाद फंडिंग एंड स्कॉलरशिप मई टू जुलाई, ये आप पढ़ें इसमें कि क्या क्या बता रहा है। वीज़ा एंड प्री डिपार्चर जो है ये फिर जुलाई से सितंबर वो वीज़ा प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये आपको बताएगा आपकी प्रोफाइल की स्ट्रेंथ्स क्या है, कि हमारे एरियाज़ टू इम्प्रूव क्या हैं, कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है, कौन से कंट्री ये रिकमेंड करेगा हमारे लिए। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया, एप्लीकेशन टाइमलाइन के बारे में बताया। तो ये आप डिटेल में पढ़िएगा कि ये आपको क्या रिकमेंड कर रहा है, क्या एरियाज़ जो हैं वो इम्प्रूव करने का बोल रहा है आपको। अच्छा, ये AI एनालिसिस हमारा रन हो चुका है। अब हम यूनिवर्सिटी मैचेस वाले टैब में जाते हैं। अच्छा, अगर तो आपका फ्री टियर है, इसका मतलब है अगर आपने अपग्रेड नहीं किया अपनी प्रोफाइल, प्रीमियम मेंबरशिप नहीं ली है, तो यहाँ पर आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ दिखा रहा होगा। अगर तो आपने प्रीमियम मेंबरशिप ली है तो ये आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मैच करके ला के देगा। और अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं और आप सीरियस हैं यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करने के बारे में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रीमियम वर्जन लें। वो किस तरह प्रीमियम ले सकते हैं डिस्काउंट के साथ, वो इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मेरे लिए 8 यूनिवर्सिटीज़ लेकर के आया है। कुछ ऑस्ट्रेलिया की हैं, कुछ जर्मनी की हैं, कनाडा की हैं, साउथ कोरिया की हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़, अब मुझे क्या करना है, एक एक करके इन यूनिवर्सिटीज़ को गो थ्रू करना है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लिए और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ के लाए, तो मैं यहाँ पे फाइंड मोर पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे लिए मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ करके ले करके आएगा। अच्छा, इसने और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ ली हैं। सो नाउ वी हैव 10 यूनिवर्सिटीज़ इन टोटल। अगर फिर भी मुझे नहीं मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ या मुझे और चाहिए, मैं फिर फाइंड मोर पे क्लिक करूँगा, ये और यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ के लाएगा। जब तक ये यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ करके ला रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन जो ये लेकर के आ रहा है उसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है। हम जाते हैं लेट्स से किसी भी, हम इस कार्ड को देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो लेकर आया है इसमें क्या क्या हमारे लिए है। ओके, ये यूनिवर्सिटी का नाम आ गया हमारे पास, यूनिवर्सिटी का सिटी आ गया, कंप्यूटर साइंस MS कंप्यूटर साइंस कोर्स है इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये बता रहा है हमें कि 88% जो हमारी प्रोफाइल है वो इस यूनिवर्सिटी से मैच की है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैच। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में 80+ आपका मैच होता है वहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई करें। ये हमें बता रहा है ट्यूशन फ़ीस 0 है क्योंकि जर्मनी में फ्री है। सेमेस्टर फ़ीस जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको बता रहा है। डेडलाइंस बता रहा है आपको, ड्यूरेशन बता रहा है प्रोग्राम का, और आपको बता रहा है कि एक्सेप्टेंस रेशो कितना है इस यूनिवर्सिटी में। वाई यू आर अ गुड फिट, ये आपको बताएगा क्योंकि कम्प्लीटली टॉट इन इंग्लिश। ये क्यों इसने सजेस्ट किए हैं आपको, और एरियाज़ टू एड्रेस ये आपको बता रहा है कि जो जो चीज़ें मैं आपको अपनी वीडियोस में पहले बताता आया हूँ, जो मेरे कंसर्न्स होते हैं, ये आपको उसी हिसाब से अपने कंसर्न्स बताएगा। जैसे बोल रहा है एरियाज़ टू एड्रेस में है स्मॉलर यूनिवर्सिटी सिटी, जो सिटी जो है ये स्मॉल सिटी है, कोई बड़ा सिटी नहीं है, और जो है कंपटीशन इसमें थोड़ा सा हाई है, राइट। इसके बाद आपको रिकमेंडेशन ये बताएगा कि क्या क्या रिकमेंडेशन है आपके लिए इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ को, जो भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपके लिए ये ढूंढ कर लाया है, उसको डिटेल में स्टडी करें।
उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। अच्छा, अब इन शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ से कोई भी प्रोग्राम अगर आपको पसंद आता है तो आप क्या करेंगे, उसको लाइक कर लेंगे ताकि ये फिर आपको सेव्ड यूनिवर्सिटीज़ वाले टैब में शो हो रही हूँ। ओके अगेन, और अगर मज़ीद डिटेल मुझे चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो लेट्स से इसकी यूनिवर्सिटी की मज़ीद डिटेल चाहिए मुझे, ऑफिशियल जो इनका पेज है वहाँ मुझे जाना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये मुझे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के जाएगा, जहाँ से मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकता हूँ। अब ये वाली यूनिवर्सिटी जो थी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी थी, तो इसमें आपको ये ट्यूशन फ़ीस भी बता रहा है, आपको डेडलाइन वगैरह भी बता रहा है। अच्छा, कहीं पर अगर ये अनवेरीफाइड आ रहा हो तो इसका मतलब है कि ये आपको ख़ुद थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रॉबली दिस इज़ नॉट अप टू डेट और करेक्ट। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके यहाँ पर एक दफ़ा हम दोबारा अपनी डेडलाइन कंफर्म कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये अब यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की थी तो इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हमें यहाँ पे बता रहा है ट्यूशन फ़ीस कितनी है और पूरे प्रोग्राम के कितने पैसे लगने वाले हैं, ये कॉस्ट कैलकुलेट भी करके बता रहा है। तो इट मेक्स इट वेरी इजी अपना माइंड बनाने के लिए कि यार कितने पैसे लगने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में। सो सारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरह करके देखें, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको पसंद आती हैं उनको आप लाइक कर लें ताकि वो सेव्ड यूनिवर्सिटीज़ वाले टैब में चले जाएं। और अगर किसी यूनिवर्सिटी पे फिर अगर आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ से ऐड टू एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, तो फिर वो हमारे एप्लीकेशन टैब में शो हो रही होगी। तो इसमें फिर आपको बताएगा कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करने लगे हैं तो ये चीज़ें आपको सारी चाहिए, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी हों वो आप उनको मार्क करते जाएं। अच्छा, बाद में फिर हम अभी ये एप्लीकेशन वाले टैब में आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद आपको कैसे इसको आगे लेकर के चलना है। ओके, तो ये था हमारा यूनिवर्सिटी मैचिंग एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपना स्कॉलरशिप सर्च एनालिसिस पे कि कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारी प्रोफाइल से मीट कर रही हैं वो देखने के लिए। बट इसको रन करने से पहले आई वुड रिकमेंड, हमने एक चीज़ जो यहाँ पर की थी अपनी एजुकेशन में, हमने वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लेस देन 1 ईयर किया था। आई वुड रिकमेंड लेट्स से हम इसको करते हैं 1 to 2 years, राइट, क्योंकि डार्ट स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है जिसमें अप्लाई करना चाहिए उन सब लोगों को जो एलिजिबल हैं। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है 2 years ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। सो जस्ट टू हैव दैट ऑल्सो इन आवर लिस्ट, मैं यहाँ पर इसको 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कर देता हूँ। बट आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको वैसे ही रखिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली वही बताए जिस पर आप एलिजिबल हैं। ओके, अब मैं करता हूँ अपना स्कॉलरशिप सर्च एनालिसिस रन। जैसे ये फ़िनिश होगा उसके बाद हम जाएंगे अपने स्कॉलरशिप टैब पे और हमें वो सारी स्कॉलरशिप्स जो कि हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो भाई हमारा एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ डिटेल्स नीचे जो ये आपके लिए लेकर के आए इसको पढ़ें। इसको कम्प्लीटली पढ़ने के बाद देन हम चलते हैं अपने स्कॉलरशिप टैब पे, तो देखते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं ये हमारे लिए ढूंढ करके लाया है। 45 स्कॉलरशिप्स जो हैं ये हमारे लिए ढूंढ करके लेके आया है। ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप्स में फिर कंपटीशन भी काफ़ी होता है, तो जिन जिन स्कॉलरशिप्स में ज़्यादा कंपटीशन होता है ये यहाँ पर हमें बता देगा कि यहाँ पर हाई कंपटीशन ऑलरेडी है। सो अच्छी बात यह है कि हमारे लिए ये वो भी ढूंढ के लाया है जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पे मॉडरेट कंपटीशन है। हम इनको स्टडी कर सकते हैं 1 by 1 सारी स्कॉलरशिप्स को, और जो स्कॉलरशिप हमें पसंद आ रही है उसको हम यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। लेट्स से हम किसी स्कॉलरशिप में जाते हैं, ये कनाडा की स्कॉलरशिप, राइट, इसमें जाते हैं। इसमें ये बता रहे हैं मीडियम कंपटीशन है, हमारा क्राइटेरियाज जो है वो मीट कर रहे हैं। हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं गेट डिटेल्ड इनसाइट, तो ये हमारे लिए डिटेल इनसाइट्स भी लेकर के आएगा इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो हमने यहाँ पे डिटेल इनसाइट मांगी थी तो ये हमें डिटेल इनसाइट भी लेकर के आया। मैंने व्यू इनसाइट में बोला है तो इसने सारी इनसाइट्स इसके बारे में कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन टाइमलाइंस कौन कौन सी हैं, टिप्स टू सक्सेस क्या है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड कौन कौन सी हैं, राइट। तो इसने हमें स्ट्रेंथ्स भी बता दी हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और ये कवर्ड क्या क्या है ये भी इसने बता दिया कि कितने जो हमें कैनेडियन डॉलर्स जो हैं वो मिलेंगे इस स्कॉलरशिप में। और ऑल दिस इंफॉर्मेशन ये हमारी डिटेल इनसाइट जो है ये लेकर के आया। बैक टू स्कॉलरशिप, कोई और स्कॉलरशिप देखते हैं। हम कहते हैं ये स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स, इसके बारे में क्या क्या मिलेगा हमें इसमें। हमारी ट्यूशन जो है वो कवर्ड है और मंथली इतने पैसे मिलेंगे, डेडलाइंस वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ़। आई वुड रिकमेंड कि आप इसकी डिटेल में जाएं और थोड़ा सा टाइम निकाल करके
इसके बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद हासिल करें। इसमें भी आप इंसाइट्स लेंगे तो आपको ये डिटेल इंसाइट लेकर के आएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये ओरिजिनल वेबसाइट पे भी लेकर के जाएगा जो कि स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, और यहाँ पर जा कर के भी आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, तो डिटेल इंसाइट इसकी भी हमारी रेडी हो गई है। स्टिल आप देखें कि क्या एरियाज़ टू इम्प्रूव है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड है, सारी चीज़ें ये आपको बताएगा जो बेहतर आपके लिए होगा स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। ठीक है, ऑल दी स्कॉलरशिप्स एक एक करके जाएं, देखें इन स्कॉलरशिप्स में इतनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इनमें कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी होंगी जो कि आपके लिए परफेक्ट मैच नहीं होंगी। राइट, हम देख रहे हैं जैसे 70% मैच है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि हमारी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं होगी, तो हम लो टू मिड रेंज में आ रहे होंगे, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप जा करके देखें। और जो 80+ जहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर फाइंड मोर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए और भी स्कॉलरशिप्स लेकर के आएगा। तो ये हमारे दो मेन जो थे एनालिसिस, यूनिवर्सिटी मैचिंग एनालिसिस और स्कॉलरशिप सर्च एनालिसिस, ये हमने यहाँ पे कर दिए हैं। और यहाँ पर हमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी मैच हैं वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है, और जितनी भी स्कॉलरशिप्स हमारे लिए मैच हुई हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, और ये भी बता रहा है कितने % मैच हुई है, विच मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू एनालाइज़ कि यार अच्छा इसमें जो है वो, जैसे अब ये देख सकते हो इस स्कॉलरशिप में 65% मैच है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी प्रोफाइल में नहीं है जो यहाँ पर इसको चाहिए होंगी। फंडिंग न्यूज़ देखें कि मज़ीद फंडिंग्स कौन कौन सी आ रही हैं, कॉस्ट कैलकुलेटर देखें, LOM अपना एवेल्यूएट करवाएं, ये सारी चीज़ें देखें। माइंड बनाएं कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें आप जाएंगे तो बेहतर है। AI एडवाइज़र से कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, विच कंट्री इज़ बेटर फॉर मी, माई बजट इज़ वेरी लो। राइट, मुझे पता है कि लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो हम चैट GPT से भी पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स आप चैट GPT से भी पूछ सकते हैं, बट ये जो चैट है इसमें आपका सारा कॉन्टेक्स्ट इसके पास ऑलरेडी है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये आपके लिए लेकर के आया है, ये कॉन्टेक्स्ट इसके पास है। कौन सी स्कॉलरशिप्स ये लेकर के आए, इसका कॉन्टेक्स्ट भी इसके पास है। कौन सी एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने सेव कर ली हैं, ये सारा इस प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट इस AI एडवाइज़र के पास है, जो उसके मुताबिक आपको जवाब देगा। सो इट्स गोना बी मच मच बेटर देन एनी अदर AI टूल कि अगर आप चैट GPT से जाके पूछते हो या जेमिनाई से जाके पूछते हो। राइट, तो इसने आपको जवाब दिया। अब इसमें आप मतलब इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, रोमन उर्दू में भी कुछ पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। मुझे वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करनी है। कोई भी किसी किस्म का भी सवाल आपका थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द जर्नी आपके पास आता है तो आप वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको जवाब देगा। आई वुड रिकमेंड कि यूज़ करें। जो फ्री वर्जन है उसमें आप 5 मैसेजेस पर डे कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन है उसमें अनलिमिटेड हैं, जितने मर्ज़ी आप मैसेजेस करें, अनलिमिटेड AI एनालिसिस रन कर सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि आप जब भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं 5-6 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें कहीं पे भी आपकी प्रोफाइल अगर कहीं पे भी कुछ चेंज होती है, आप लैंग्वेज कुछ और कर लेते हो, लेट्स से आप जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं, या आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे माई प्रोफाइल में आकर के वो चीज़ें चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे और AI एनालिसिस में जाकर के दोबारा एनालिसिस रन करेंगे, तो ये अब आपका लेटेस्ट एनालिसिस, जो आपकी लेटेस्ट प्रोफाइल है उस पे एनालिसिस आपके लिए लेकर के आएगा, और यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप जो हैं वो भी उसी पर ही सर्च करके देगा आपको। तो जो प्रीमियम वर्जन है उसमें आपके पास अनलिमिटेड एनालिसिस हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्सिटी मैचिंग एनालिसिस, अनलिमिटेड स्कॉलरशिप एनालिसिस, अनलिमिटेड मैसेजेस इन AI एडवाइज़र, लाइव सेमिनार्स आपके पास आ रहे होंगे, एक्सपर्ट सपोर्ट आपके पास आ रही होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको प्रीमियम में या आपको फ्री मिलने वाली हैं। तो ये मेन प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सी और चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी मैं कवर नहीं कर पाया डेमो में, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। आप इसको डिटेल में सर्च करें, देखें, प्ले अराउंड, और बहुत सी चीज़ें आप इसमें ऐसी ढूंढेंगे जो कि अभी इस वीडियो में कवर नहीं हुई था। वो लोग जो कि फ्री वर्जन ही यूज़ करेंगे, जो प्रीमियम वर्जन में नहीं आना चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीमियम वर्जन में आएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्री वर्जन में आपको नहीं मिलेंगी। और अगर रियली सीरियस हो और पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो अब्रॉड, तो ये प्रीमियम आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये जो प्रोफाइल थी ये प्रीमियम प्रोफाइल थी, इसमें मैंने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ था। अब मैं आपको एक ऐसी प्रोफाइल में लेके जाता हूँ जो कि फ्री वर्जन है, और आपको बताता हूँ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अगर आप वहाँ से फ्री वर्जन से आप प्रीमियम लेना चाह रहे हो तो आप किस तरह से लोगे। तो मैं जाता हूँ, साइन आउट करता हूँ। अब मैं कंटिन्यू विद गूगल
एक और प्रोफाइल से मैं जा रहा हूँ जो कि प्रीमियम नहीं है प्रोफाइल, जिसने अभी अपग्रेड नहीं किया हुआ। इसको मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था इस प्रोफाइल को, तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ और स्कॉलरशिप्स ही मेरे लिए ऑलरेडी भी ढूंढ के लाया है। अगर मैं स्कॉलरशिप्स में जाऊंगा तो मुझे 3 स्कॉलरशिप्स दिखा रहा होगा, और अगर मैं यूनिवर्सिटी मैचेस में जाऊंगा तो मुझे 6 यूनिवर्सिटीज़ दिखा रहा होगा। लाइव सेमिनार्स, एक्सपर्ट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रीमियम वर्जन के लिए अवेलेबल हैं। पहले मैं बोलूँगा कि आप फ्री वर्जन तो यूज़ करें ही करें, अपना एनालिसिस रन करें, यूनिवर्सिटीज़ देखें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप पे मैच करती हैं, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए हैं जो आपको मिल रही हैं। अगर आप वाकई ही सीरियस हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, और अगर आप देख रहे हैं कि कौन सा मुल्क, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी स्कॉलरशिप्स आपके लिए बेहतर हैं, तो फिर आपको अपग्रेड करना चाहिए। सो अपग्रेड करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे अपग्रेड वाले टैब पे। मैंने लास्ट वीक ये अनाउंस किया था प्लेटफॉर्म, और 1 वीक के अंदर ही इतना अच्छा रिस्पांस आया जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया कि वो मांग रहे थे प्रोमो कोड्स, वो कह रहे थे कि पूरी फ़ीस जो है प्लेटफॉर्म की उनके लिए ज़्यादा हो रही है, मुश्किल है। तो मैंने एक प्रोमो रन किया है यहाँ पर जो कि 60% ऑफ देगा। पहले मैंने 50% का प्रोमो दिया था, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस आया और बहुत से स्टूडेंट्स पैसों के बारे में ही बोल रहे थे कि उनके लिए ये एक्सपेंसिव हो रहा है, तो फिर मैंने इसको 60% ऑफ कर दिया, जो कि आई थिंक कल रात तक अवेलेबल है ये प्रोमो। प्रॉबली 1 या 2 दिन के लिए मैं इसको और बढ़ा दूंगा, ताकि जो लोग ये वीडियो देख करके उसके बाद आते हैं यहाँ पर तो वो भी ये अवेल कर सकें। ओके, तो कॉपी कोड कर लेंगे हम यहाँ पर। 2 तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे बेहतर लगता है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया जो भी ऑप्शन मुझे बेहतर लग रहा था। इसमें जब मैं जाऊँगा ये प्रोमो कोड, यहाँ पर देखें 40 यूरोज़ ये बता रहा है 2 महीने के, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रोमो कोड था और मैंने लगा दिया था, और प्रोमो कोड है सिबली 60, इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए 40 यूरो से सिर्फ 15 यूरो हो गया। सो आई वुड रिकमेंड जब तक ये प्रोमो कोड अवेलेबल है आप लोग इसको यूज़ करें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट द प्रीमियम मेंबरशिप। देयर आर अदर मैनी थिंग्स जो कि इस प्लेटफॉर्म पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर, और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है या कोई सजेशन है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ मेड फॉर यू गाइस। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बेहतर होनी चाहिए, किसी तरह आपके पास अच्छा आइडिया है, आप कमेंट में दें, हम कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, बहुत से अच्छे मज़ेदार कमेंट्स मुझे मिले लास्ट वीक के बाद से, जब से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। उसमें एक जो था वो ये था कि हाउस बिल्डिंग इसमें इंटीग्रेट करें, कि जो स्टूडेंट्स हाउस बिल्डिंग करना चाह रहे हैं उनको वो सारी कंपनीज़ पता चलें कि जो हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रही हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर जिस पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आ जाएगा। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक, ट्राई दिस प्लेटफॉर्म एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।